अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम इस वीडियो में स्लॉटेड नट बनाना सीखेंगे। तो ये स्लॉटेड नट के डायमेंशंस, ये एक हेक्सागोनल नट ही होता है, बस इसमें ये स्लॉट्स और इसमें ये पिन, स्प्लिट पिन होती हैं। तो ये डायमेंशन इसका डी, ये हेक्सागन का साइड डी, पहले वाले सर्कल ये जो क्वार्टर सर्कल पॉइंट ए डी, दूसरा सर्कल उसका डायमेंशन डी, और ये स्लॉट का जो डाया होता है वो होता है पॉइंट टू डी। तो बाकी ये हेक्सागोनल नट का फ्रंट व्यू, और ये इसमें बोल्ट, ये यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस ये होती है पॉइंट थ्री डी, और ये बाकी डी और ये भी डी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सर्कल डी, डायमीटर वाला सर्कल। तो डी हम इसके केस में लेंगे 30। तो पहले सर्कल का डाया 0.8 डी, यानी कि कैलकुलेट करने पर आ जाएगा 24। तो फिर से सर्कल डी यानी कि डायमीटर वाला सर्कल 30, और अब पॉलीगन POL शॉर्टकट होता है पॉलीगन के लिए। फिर एंटर, नंबर ऑफ साइड 6, एंटर। तो स्पेसिफाई इसका सेंटर, ये रहा सेंटर इनस्क्राइब्ड, और इसका रेडियस यानी कि D, तो वो हो जाएगा 30। तो 30 हो गया। अब चेम्फर सर्कल, फिर से C सर्कल, इस पे क्लिक, और ये मिड पॉइंट ये हो गया। तो अब लाइन, ये पॉइंट और ये पॉइंट ये हो गया। तो अब ट्रिम T और डबल एंटर, ये हो गया ट्रिम। तो फिर इनको डिलीट करते हैं, ये हो गया। तो अब खाली इसमें स्लॉट्स, तो L एक लाइन, ये पॉइंट और ये पॉइंट ये लाइन होगी। तो सर्कल C सर्कल डी यानी कि डायमीटर वाला सर्कल, उसका जो डाया होता है वो होता है 0.2 डी, तो वो हो जाएगा 6। तो इसी को करते हैं कॉपी, CO कॉपी, ये पॉइंट सिलेक्ट, इसका सेंटर पॉइंट और ये पॉइंट ये हो गया। तो लाइन, इसका ये एंड पॉइंट और ये एंड पॉइंट सेम, फिर से यहां से भी लाइन, ये पॉइंट और ये सर्कल का एंड पॉइंट, यहां तक तो हो गया। तो अब इस सर्कल, ये सर्कल और इस लाइन को करते हैं डिलीट। तो ये हमारे पास एक स्लॉट आ गया। तो अब इसे सिलेक्ट करना है, ये हो गया सिलेक्ट, और कीबोर्ड से प्रेस करना है एरे, ए और शॉर्टकट होता है एरे के लिए, ए और फिर एंटर, यहां पर पोलर। अब हमें खाली स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, और ये इसका सेंटर पॉइंट ये हो गया सेंटर पॉइंट, क्लिक, और ये इसमें सारे 6 स्लॉट्स आ गए। तो फिर एस्केप बटन प्रेस करना है, ये हो गया। तो अब स्प्लिट पिन उसका साइड, तो और ए एंटर किया, ये फर्स्ट पॉइंट और यहां पर सेकंड पॉइंट, और ये थर्ड पॉइंट हो गया। फिर से आर्क, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, और ये थर्ड पॉइंट ये आ गया। तो इसे करते हैं मिरर, MI मिरर, ऑर्थो मोड ऑन, यस ये हो गया। तो T और डबल एंटर, इस एक को करते हैं ट्रिम, ये आ गया। तो अब नीचे C सर्कल, यहां तक। तो रेडियस इसका 3 डाया 0.2 डी, ट्रिम करते हैं इसे। तो ट्रिम करते हैं इसे T और डबल एंटर, ये हो गया ट्रिम।
तो ये स्लॉटेड नट का टॉप व्यू कंप्लीट हो गया। तो अब इसका फ्रंट व्यू बनाएंगे। तो एल लाइन से ट्रैक करते हैं, ये हो गया ट्रैक। तो इसकी लाइन का 3D तो आ जाएगा 90। तो ऑफसेट लेते हैं डी का तो 30। तो इनको क्लोज करते हैं। आप चाहे तो इस वाली लाइन को यहां से ट्रैक भी कर सकते हो, जिस तरह से मैंने ये वाली लाइन को ट्रैक किया, आप चाहो तो इसको भी ट्रैक कर सकते हो यहां पर। तो इसको करते हैं क्लोज, ये हो गया। अब ये यहां से हो गया। ऑफसेट लेते हैं 12 mm का, 12। ये हो गया साइड में, ये हो गया। आप चाहो तो इन लाइंस को भी यहां से ट्रैक कर सकते हो, तो ये आ जाएंगे। तो इसके लिए आर्क ए पहला पॉइंट, तो ऑर्थो मोड ऑन, इसको हल्का सा ऊपर उठाया, फिर दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट आ गया। यहां तक तो ठीक है। अब मुझे खाली इसमें हेक्सागोनल नट एंटर करना है। तो हेक्सागोनल नट एल लाइन, तो मैं इसे ट्रैक करता हूं, ये हो गया ट्रैक। फिर यहां पर कहीं पे भी क्लिक, सेम इस वाले पॉइंट को ट्रैक करते हैं, ये ऑर्थो मोड ऑन, ये हो गया ट्रैक। ऑफसेट लेता हूं, हेक्सागोनल नट की जो थिकनेस वो होती है डी, तो 30 का ऑफसेट। तो इसको मैं क्लोज करता हूं। ये लाइन सेम, यहां से भी लाइन, ये हो गया। तो ऑफसेट लेता हूं 3 mm का, ये हो गया 3 mm का ऑफसेट। तो सर्कल सी सर्कल 2.2p एंटर, ये पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट। तो आर्क लेते हैं ए एंटर, ये पहला पॉइंट सर्कल का सेंटर, दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट हो गया। फिर से ए आर्क, ए शॉर्टकट होता है आर्क के लिए, ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट, ये हो गया। अब इस सर्कल और नीचे वाली लाइन को रिमूव करते हैं, डिलीट, ये हो गया। तो ट्रिम टी और डबल एंटर, ये हो गया। तो इसे करते हैं मिरर, एम आई मिरर, ये पॉइंट और नीचे वर्टिकल कहीं पे भी क्लिक, नो। ऑर्थो मोड मिरर के टाइम पे ऑन होना चाहिए, टी और डबल एंटर ट्रिम, तो ये हो गया ट्रिम। अब इन लाइंस को करते हैं नीचे कॉपी, सॉरी मिरर करते हैं, एम आई मिरर। तो पहले टी और डबल एंटर, इस वाले पोर्शन को करते हैं ट्रिम। अब मिरर करते हैं, तो एम आई मिरर, ये इसका मिड पॉइंट और यहां पर क्लिक, मिड पॉइंट और क्लिक, नो, ये हो गया। तो इनको ट्रिम करते हैं, टी आर डबल एंटर ट्रिम करते हैं। अब फिर से, क्योंकि कुछ लाइनें इसमें ऐसी होंगी जो मुझे विजिबल नहीं होंगी, तो टी और सिंगल एंटर, इस पे क्लिक और इस वाली लाइन पे क्लिक, फिर से एंटर, यहां ये हो गई। तो अब हम इनको हिडन लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब मैं यहां पर लाइन, इस पे क्लिक और यहां बाय लेयर और हिडन पे प्रॉपर्टी चेंज, कंट्रोल 1 प्रेस किया, लाइन टाइप स्केल इसकी छोटी करते हैं 0.4 और इसकी ट्रांसपेरेंसी वो हम इंक्रीज करते हैं 50। तो एंटर, ये हो गया। तो ये कैंसल, ये हो गया। तो मैच एम ए एंटर, ये सोर्स ऑब्जेक्ट और ये इस पर क्लिक, ये हो गया, ये हो गया, यस। अब एक और ऑफसेट लेते हैं जो कि फ्रंट व्यू में जो स्प्लिट पिन की, जहां तक स्प्लिट पिन जाते हैं वो यहां से लेकर यहां तक, उसकी जो डिस्टेंस होती है वो होती है 0.3D और ये स्लॉट्स भी 0.3D। तो एक ऑफसेट लेते हैं 0.3D का, तो 9 आ जाएगा इस लाइन का नीचे। तो इसे एक्सटेंड करते हैं, EX डबल एंटर दोनों साइड, ये हो गया। तो अब इन प्रोजेक्शंस, इनके प्रोजेक्शंस हम नीचे
लाते हैं तो एल लाइन, या ऐसे ही मैंने लाइन, ये हो गई लाइन यहां तक सेम, इसकी भी ये वाली हो गई लाइन। अब हम इनको एक्सटेंड करते हैं, ई एक्स डबल एंटर, ये हो गए एक्सटेंड ये वाली लाइन, सेम ये वाली लाइन। ये एक्सटेंड हो गई सेम। अब इन लाइंस को भी हम एक्सटेंड करेंगे, तो पहले लाइन यहां तक हो गई लाइन, यस, तो एक्सटेंड करेंगे ई एक्स डबल एंटर, हो गया। तो एक सर्कल लेते हैं, सी सर्कल, तो जिसका डायमीटर होगा 3, सॉरी डायमीटर उसका 6, तो फिर से सर्कल, ये वाला पॉइंट, इसका भी डायमीटर होता है 6। तो क्योंकि इस सर्कल को बनाने के लिए मैंने ये सर्कल ड्रा किया था, तो इसे डिलीट करता हूं, टी और डबल एंटर, ये इसे ट्रिम, ओ ये लाइन डिलीट हो गई, तो इसको करते हैं मिरर, एम आई मिरर, ये लाइन को करते हैं मिरर, नो ये आ गई फिर से, पी और सिंगल एंटर, फिर से एंटर, तो ये बन गया। अब यहां पर तो ऐसे ही लाइन नीचे से 1-2 mm, तो ट्रिम करते हैं टी और डबल एंटर इस लाइन को। अब आर्क ड्रा करते हैं, ये 3 पॉइंट आर्क, पहला पॉइंट इसका मिडल पॉइंट दूसरा, और ये हो गया तीसरा पॉइंट। इसे ट्रिम करते हैं और इसको करते हैं डिलीट, इसको भी करते हैं डिलीट, और इसको करते हैं मिरर, एम आई मिरर, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, नो, ट्रिम करते हैं टी और सिंगल एंटर, इस पे क्लिक, यहां पर क्लिक, फिर से एंटर, और ये हो गया। तो अब इसको करते हैं डिलीट, कंट्रोल Z, सर्कल डिलीट नहीं करना था, तो इस लाइन को करते हैं डिलीट, ये हो गया। तो इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे, ई एक्स डबल एंटर, सेम नीचे भी। अब इसको हम सेंटर लाइन में कन्वर्ट करते हैं, इसको सिलेक्ट, फिर बाय लेयर्स, और ये हो गया, इस पे क्लिक, तो इसकी स्केल कम करेंगे, तो यहां पर 0.4 और इसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ाते हैं 50, ये इसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई, यस। तो अब नीचे ये कंटिन्यूअस, तो यहां पर ये आर्क जैसा इसे हम शो करेंगे, तो ए आर्क, ये ऑर्थो मोड ऑफ, इसको डिलीट करते हैं, ये हो जाएगा ट्रिम, इसे एक्सटेंड करते हैं, इसे ट्रिम करते हैं यहां पर। अब इस छोटे से को करते हैं हम हैचिंग एज, तो ये हमारा स्लॉटेड नट बन गया। तो अब जल्दी से इसकी डायमेंशनिंग करते हैं, डायमेंशनिंग करते, ये हो गई इसकी डायमेंशनिंग, तो इसके सारे डायमेंशंस हो गए। तो अब जल्दी से इसका टेक्स्ट लिख लेते हैं, टी एंटर, ये इसका टेक्स्ट लिख लेते हैं,
तो कंट्रोल ए प्रेस किया, ये सारा सिलेक्ट, तो इसकी हाइट इंक्रीज करते हैं, ये साइड में क्लिक, ये हो गया स्लॉटेड नट। तो ये आपका कंप्लीट स्लॉटेड नट, इसका टॉप व्यू और इसका फ्रंट व्यू हो गया। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर करो। थैंक यू।